ताल तो छोटे हुए हैं। ए बी टू मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स such that rank से साहब rank of A is equal to M and पानी पीजिएगा सर। then B is equal to N है। हाँ And then रैंक ऑफ ए एम है, रैंक ऑफ बी एन है, देन ऑप्शन रैंक डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार। क्लास में हाँ जाएगी कहाँ है? हाँ हाँ हेलो। एसटी रैंक क्या है सर? सच दैट अच्छा क्वेश्चन नंबर 285 कहाँ से ही क्वेश्चन है साहब? बड़ा दर्दनाक आसान है तो। आसान है। वो तो आपके लिए है ना सर। थ्योरी पर है ना सर। A is an invertible matrix and B is a matrix, then आयोटा लिख option A These are most important question. These are two most important question. Write on this. रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिया है सर। थ्योरी अब पढ़ाया नहीं है। थ्योरी अब नहीं पढ़ा अभी। पढ़ा है रैंक कंप्लीटेड है। कब सर? हाँ हुआ है तो रैंक में क्या क्या हाँ सर याद आ गया याद आ गया। ध्यान दें क्या क्या रैंक हमारे पास 284 and 285. If A and B are two matrices such that rank of A is equal to M and rank of B is equal to M, ये given है, then rank of AB is equal to, मतलब दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं साहब। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, ये मैट्रिक्स है, जरा मेरे साथ देखेंगे, ये मैट्रिक्स 2/2 का और एक मैट्रिक्स हमारे पास, सपोज करो कि ये भी 2/2 का रहा हो, ठीक है, 2/2 का इस टाइप से। इसमें भी कुछ अलग अलग इंक्रीज है। ये दोनों क्वेश्चन दोनों का मैट्रिक्स का रैंक नहीं, दोनों का रेफरेंस मैट्रिक्स का वीडियो rank- स्टार्ट करते हैं। वो चल रहा है। ये मेरे पास है रैंक। हमारे पास क्या क्या मिल रहा है रैंक? मान लो ऐसे सिचुएशन है 5 है 7 है 2 है 9 है, यदि दोनों का रैंक, ऑब्वियसली इसका रैंक कितना 2/2 है ना, 2 इसका रैंक। अरे नॉन जीरो माइनर हो रहे तो रैंक कितना 2। श्रीकांत जी इसका रैंक कितना 2 है ना दोनों का। अच्छा दोनों का इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो मैट्रिक्स कितना बनेगा 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो उसका रैंक पक्का कितना हो रहा होगा 2। एक मिनट जनाब, जनाब एक बड़ा खूबसूरत चेहरा याद आया मुझे। नहीं ना सर। हाँ मैंने देख रहा था ना वो दिव्य दृष्टि से। एक मिनट ए यहाँ सुनो। पहला से अरे हाँ ए लड़के ये खत्म हो गया। इसका भी रैंक कितना 1 नहीं 2 सर। रैंक कितना रैंक 1 रैंक 1 तो हो गया। वैनिश कर रहा है ना। Yes, sir. 2/2 का माइनर ले लिए तो 2/2 का माइनर वैनिश करता है तो रैंक कितना हो जाता है 1 होता है। इसका 2/2 का माइनर ले तो वैनिश कर रहा है, इसका रैंक कितना 1। तो रैंक इसका भी रैंक। ए जनाब रुको, दोनों का रैंक 1 है, अलग अलग दोनों का रैंक 1 है। दोनों में जरा मल्टीप्लाई करें, जरा देखिएगा साहब। एक मिनट मल्टीप्लाई करोगे ना तो साहब ऐसा आएगा 0 0 नॉन 0। मैट्रिक्स अब इस AB का रैंक कितना हो गया बराबर AB का रैंक, AB तो जीरो मैट्रिक्स है ना, और जीरो मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है 0
जीरो होता है, याद है ना आपको? Yes, sir. तो जीरो मैट्रिक्स का रैंक, इसका मतलब कि रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया? ए जनाब सुनो। अच्छा इसका रैंक कितना था? 1। इसका रैंक कितना था? 1 जब दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रैंक आ जा रहा है 0। जरा क्वेश्चन को देखेंगे, रैंक ऑफ, अच्छा रैंक 0 हो गया, रैंक 2 है हमारे पास, लेकिन दोनों में जब मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स जो बनता है ना 2/2 का ही मैट्रिक्स। अब हो सकता है कि वो 0 हो चाहे वो 0 नो, ये भी दोनों पॉसिबिलिटी है श्रीकांत जी, दोनों पॉसिबिलिटी है। यदि मेरे पास ये 0 हो गया तो रैंक 0, यदि वो नहीं 0 हुआ तो हो सकता है रैंक 2 ही हो जाए। तो इसका भी रैंक 2 है, इसका भी रैंक 2 है, दो मैट्रिक्स में दोनों मल्टीप्लाई किए तो वो मैट्रिक्स भी बना 2/2 का, हो सकता है उसका भी रैंक कितना हो जाए। तो इसका रैंक m है, इसका रैंक n है। देखिए इसका रैंक m है मतलब 2 है, इसका रैंक इतना है। तो क्या ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के रैंक का मल्टीप्लाई हो जा रहा है? हो रहा है क्या यहाँ? नहीं ना, बराबर हो रहे हैं, मतलब रैंक ए के बराबर आएगा, नहीं तो रैंक बी क्या आएगा? नहीं ना आएगा। तो ये तो ऐसे ही साफ डिस्कार्ड हो जा रहा है। यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हो, दोनों का रैंक 1-1 है, क्या दोनों का रैंक मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है क्या? No, नहीं sir. ना। इसका मतलब ये कहना कतई सही नहीं है, कतई गलत। इसलिए मैंने वो ऑप्शन एक और डिस्कार्ड कर। अच्छा इसका बारे में बाद में बात करते हैं। रैंक ए बी का जो रैंक जो है ना, या तो रैंक ए से बड़ा होगा, रैंक ए बी जस्ट वेट रैंक ए बी कितना इस बार? 0, या तो फिर 0 से बड़ा होगा, नहीं तो फिर 0 के फिर रैंक ए और बी में से कोई के बराबर होगा। ठीक है, तो या तो बड़ा होगा नहीं तो फिर 0 है ना बराबर होगा। अच्छा जस्ट वेट, क्या मैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लूं, उस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है, तो क्या वो मैट्रिक्स का रैंक उसके बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा? हो सकता है, ये चेक कर लीजिए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ध्यान रखें। अच्छा रैंक ए बी का वैल्यू दोनों के मिनिमम हो सकता है। हाँ लग रहा है कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है, या तो दोनों को मिनिमम जैसे हाँ बी में देखिए, अगर बी का रैंक 3 होगा हाँ। और ए का रैंक 2 होगा, बी का रैंक 3 बी का रैंक मेरे पास मान लीजिए 3/3 पे ले लिए, हाँ, फिर ठीक है। और इसका ले लिए 3/, मान लीजिए इसका मैट्रिक्स ले लीजिए ना। हाँ मेरे को डिफाइन होना पड़ेगा, हाँ। डिफाइन होना। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले रखा है, जस्ट लिसन 3 2 4 5 6 7, ओके ऑर्डर इज व्हाट? 3-2 नहीं 2/3 2/3 आया वो 3/3। तो एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा 5 6 9 8 2 7, ओके इसका ऑर्डर इज व्हाट? इसका तो मान लीजिए मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है, इसका मैक्सिमम इसका दोनों में से कोई का भी। नहीं मैक्सिमम रैंक कभी किसी का 3 हो ही नहीं सकता। 3/3 ऑर्डर का माइनर नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें तो हो हाँ, सकता है। इसमें कहाँ हो रहा है? नहीं 3/3 का माइनर नहीं मिल रहा है, इसलिए तो मैक्सिमम रैंक कितना होगा? क्योंकि माइनर आप 3/3 ऑर्डर तो होना ना चाहिए, स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि ये तो ऐसे डिस्कार्ड है, ऐसे डिस्कार्ड, इसका मतलब 2/2 ऑर्डर तो माइनर हो सकता है। इसलिए कह रहा है कि जब भी उसका ऑर्डर मिलेगा ना, रैंक मिलेगा ना, या तो इससे बड़ा होगा क्या? इस ए बी जो आएगा मैट्रिक्स वो 2/2 का होना, 3/3 का तो हो नहीं रहा है, 2/2 का होगा। तो इसका रैंक 3 हो सकता है? नहीं। इसका रैंक 3 हो सकता है? नहीं। 2 हो सकता है, हाँ 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ ए बी दोनों का मिनिमम से डिफाइन हो जाएगा। मिनिमम दोनों का मैंने मिनिमम लिया। रैंक ऑफ ए इज व्हाट? 1, रैंक ऑफ बी इज व्हाट? 1, या तो दोनों का मिनिमम, तो दोनों 1 का मिनिमम क्या? 1, तो रैंक ऑफ ए बी इज व्हाट? या तो 1 होगा, नहीं तो फिर 1 से छोटा होगा। यदि 1 होगा 1 तो पहले इसका रैंक होगा, या तो इन दोनों के रैंक से छोटा, नहीं तो छोटा नहीं तो बराबर। क्लियर है ना? तो छोटा नहीं तो बराबर, क्या इससे बड़ा हो जाएगा क्या? रैंक ए बी का जो रैंक है हमारा बी के रैंक से बड़ा हो रहा है क्या? तो बताइए तो जरा, बी के रैंक से बड़ा है ना? यहां से समझिए ना, इसका ए बी जो अभी डिफाइन किया तो 2/2 मैट्रिक्स आया था, उसका रैंक ए बी के रैंक से बड़ा या बराबर होगा? बड़ा तो कतई नहीं होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। रैंक 2 क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। रैंक 2, इसका रैंक 2 समझ में नहीं आ रही क्या? क्यों बोल रहे हैं? अभी इनको पता नहीं है। अरे माइनर देखिए साहब, 9 5 45 45 और 7 दूनी 45 में से 14 गया, 0 आएगा क्या? आप लेक्चर में नहीं थे लगता है, एब्सेंट थे, मुझे याद है। हाँ सर, आप एब्सेंट Yes, रहेंगे sir, तो उस समय समझ, आपको क्लियर है ना? तो क्या ये 0 है क्या? नहीं, No. इसका मतलब रैंक 2 है हमारे पास। यस सर। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली बड़ा तो कतई नहीं हो सकता। आंसर किस ओर जा रहे हैं हम? डी। क्या है कि नहीं? है कि नहीं ऑप्शन में? बिल्कुल। ऑप्शन में तो है, बट आपके पास क्या है? डी। आंसर देखना पड़ेगा। डी है सर। जी। चेक करिए, चेक करिए। व्हाट इज दिस? कंडीशन ये था आपके पास, सारा कुछ आप देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी mn, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ बी, और रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। तो ऑप्शंस आपको कौन से ज्यादा बेहतर या ज्यादा सुटेबल कौन सा लग रहा है?
ये तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये मिनिमम हो सकता है, हाँ मिनिमम हो रहा है, मिनिमम होता दिख रहा है क्या? डी है। मिनिमम डी है ना, हाँ राइट, हेंस डी करेक्ट, ये और डिस्कार्ड हो गया, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लियर है? Yes. क्लियर ना? क्लियर हो आपको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले मैं रीड कर रहा हूँ फिर देखेंगे, प्लीज लिसन। क्या है क्वेश्चन 285 मैं देख रहा हूँ। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, एंड बी इज अ मैट्रिक्स, और बी कोई भी मैट्रिक्स है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इनवर्टिबल, ए इनवर्टिबल मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और बी हमारे पास, बी में कोई भी मैट्रिक्स है, देन पूछा जाता है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, फिर पूछते हैं रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए। ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये इनवर्टिबल है, लेकिन बी के बारे में, बी कोई मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ए इनवर्टिबल है और बी एक मैट्रिक्स है, तभी डिफाइन होगा। ध्यान दें, कोई भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स तभी होता है जब वो स्क्वायर हो रहा हो। लिसन, इनवर्टिबल तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहा हो, तभी वो इनवर्टिबल होता है, ये तो पक्का है। तो ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स में बी मिल रहा हो तो पक्का बी को भी स्क्वायर होना पड़ेगा, बी मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, मतलब कितने ऑर्डर का, 2/2 या 3, जो भी ऑर्डर रहा हो, जो भी ऑर्डर का, मान ली कंसीडर कर लो 3/2 कर लो, कि 2/2 का, लेकिन बी एक मैट्रिक्स होगा, बी का जो ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, क्या हो सकता है, या 2 कुछ का हो सकता है, 2 कुछ का, लेकिन कह रहा है कि इनवर्स निकल रहा है ना, इनवर्टिबल है, तो इतना इंटू इतना कर लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे को मिलना है, तो श्योर एंड सर्टेन है कि बी को भी ऑर्डर जो है ना 2/2 होना पड़ेगा, श्योर बी का भी ऑर्डर, क्योंकि इनवर्टिबल है तो श्योर एंड सर्टेन है कि बी का भी ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, 2/2। क्योंकि वो इनवर्टिबल है, तभी तो ए है ना, तब हम वो बोलेंगे यहाँ से कि तो ए बी का रैंक क्या होगा, ए बी का रैंक ऑफ ए के बराबर होगा, ए बी का रैंक बी का रैंक ऑफ बी के बराबर होगा, ए बी का रैंक ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए होगा, ए बी का रैंक ग्रेटर देन रैंक ऑफ, तो ऑब्वियसली मैं क्या देख रहा हूँ, ये ए बी का रैंक जो है ना ऑब्वियसली ए के बराबर हो, क्योंकि बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन ए है ना, ये तो होना चाहिए। ऑप्शन चेक करना जरा, ए बी का रैंक ए के बराबर होना पड़ेगा, देखते हैं। ए बी का रैंक है ना बी के बराबर होना पड़ेगा, चेक कीजिए तो जरा, बी दिया है। बी डी बी 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 इज द राइट आंसर, तो ऑब्वियसली इसको देखेंगे, ए बी का रैंक बी के बराबर है, ए बी का रैंक बी के बराबर है, कैसे, जस्ट लिसन, ए का रैंक हमारे पास तो 2/2 मिल गया, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, तो रैंक मेरे पास 2/2 ऑर्डर का, नॉन जीरो रहा होगा, नॉन जीरो रहा होगा तो ऑर्डर, क्योंकि ये इनवर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर रहा होगा मैट्रिक्स ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही तो इनवर्टिबल होते हैं, ये तो पता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब रैंक कितना रहा होगा, तो यदि मैं 2/2 ऑर्डर कर लूंगा तो 2 नहीं मिलेगा ना, 2 मिल जाएगा। अब हमें बी के बारे में पता करना है, तो बी का ऑर्डर क्या रहा हो, बी का ऑर्डर यदि रहा हो, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी के बारे में 2 into 3 भी हो सकता है, 2 into और भी हो सकता है, कुछ भी, बट रही बात में कि ऑर्डर हम देखेंगे ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रैंक जितना बी का हो रहा होगा, बी का रैंक ए बी के रैंक, जैसे ए बी करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, और ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो ए बी का रैंक कितना हो जाएगा 2/2 का, क्योंकि इस आप 2 और 3 से मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका रैंक तो 3 का नहीं ना मिलेगा साहब, अरे 3 का मिलेगा क्या, 3 का माइनर नहीं मिल रहा है, कितना का मिलेगा 2/2 का, तो उसका ए बी का रैंक कितना हो रहा होगा 2, और बी का रैंक अभी यहाँ से चलोगे तो 3 का माइनर मिलेगा क्या, बी का स्पेशली केवल नहीं ना, बी का स्पेशली 3 का माइनर है इसमें नहीं है, कितना का है रैंक कितना है इसका, तो बी का स्पेशली रैंक 2 है, वो ए बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका भी रैंक 2 है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज, क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर है, क्लियर है ना, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर, यस करेक्ट, तो लिखकर फांसी कर लीजिए माइनस ये है जो है ना कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इसको आइए मारा है। अरे यार J1 अगर हम मान पाए J1 तो J1 नहीं ना चाहिए, J1 I1 J1 J2 हुए थे और J3 हुए थे और R1 हुए थे और R2 हुए थे, ठीक समझ में लगा, देख मान तो वाला था, आई के माने के क्या रखते हैं, अभी एक ही रखते हैं, ये भी ऑप्शन तो देख मान तो ये और ठीक यहाँ पर
नहीं देंगे स्पेस दे दो बच्चे यहाँ देखो, कुछ नहीं कह सकते मैं ANESI N और SQ नाइदर सिमेट्रिक नोर अस्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन देखिए, खूबसूरत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख देख के पसीने आते हैं और जीनी और साथ ही साथ एक तरफ से खुशबू आती है। ठीक है, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। A1 A2 A3 डॉट 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 A2n माइनस 1। एक मिनट देखो यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट 2n माइनस 1 ये सब मैट्रिसेस है, लेकिन ये सारा के बारे में इन्फॉर्मेशन है ना, ये अस्क्यू सिमेट्रिक है। ऑब्वियसली अस्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन तो है एडेस इक्वल टू माइनस अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एक आर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना ऑफ द सेम ऑर्डर आर n थो है, कहते हैं n थो 1 2 3 डॉट 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 2n माइनस 1 सब मिलाओगे तो n थो मिल जाएगा। अच्छा जरा देखा जाए, ये नंबर जो लिखा है ना बच्चे 2r माइनस 1 2r माइनस 1 ये ओड नंबर है। उसमें आर क्या है? कौन r का वैल्यू चिपकाओ, r का वैल्यू 1 चिपकाओ ना, तो जैसे b आप लो r की जगह पर 1 चिपकाओ, दो में से एक या तो एक। तो यहाँ पे क्या मिला 1, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ भी A1 मिलेगा, 1 मिलेगा ना। अरे r की जगह पर 1 चिपका तो 1 मिलेगा ना, और पावर भी 1 का पावर 1, तो 1 का पावर 1 तो लिखा नहीं हाँ, वही हो जाएगा। जाता। समेशन का मतलब जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़। 2 चिपकाओ, r की जगह पर 2, तो 2 चिपकाओ तो क्या होगा? 3 ना, हाँ। तो 3 हो जाएगा, और A3 हो जाएगा, और पावर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे चिपकाओ 5, तो ये 5 भी हो जाएगा, यहाँ पे कितना? 5 यहाँ पे 7, A7 पावर भी 7। ये कोड वाला फॉर्मेट है साहब, इसमें सब है ना। एक मिनट रुक जाइए जनाब, A2 है ना यहाँ, A2 माने A2 एक मैट्रिक्स का नाम है। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी माइनस A2 देगा ना, क्योंकि अस्क्यू सिमेट्रिक है ना श्रीकांत जी, क्योंकि ये क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक। तो A2 का हम डैश करेंगे तो माइनस देगा, क्योंकि अस्क्यू इसमें जितने सारे हैं सब माइनस देंगे ना, क्योंकि दीज आर n अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ऐसे पूछता है ऑफ ऑर्डर n, देन इतना b यदि ऐसा डिफाइन है तो कह रहा है कि b के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, b ये होगा ये होगा। अच्छे दिन में बातें करूँ, सिर्फ ओड वाले बातें साहब ध्यान दें। b में क्या क्या है, b में क्या क्या है सब ओड में है, देखो अच्छे से 1 3 5 पहुंची है इसमें। अच्छा ओड है बी से डिफाइन हो रहा है, मैंने सब जोड़ों में तो खाली बी से डिफाइन होगा। क्या मैं बी का ट्रांसपोज में ले लूं तो साहब ये जनाब रुको, माइनस भी आ सब आ जाएगा ना ऐसे ऐसे। ओड है ना, ओड है ना माइनस आ पावर, जाएगा, माइनस तो माइनस सब में से बाहर हो जाएगा ना, तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ना। बी डैश बराबर माइनस बी होता दिख रहा है नहीं, हो रहा है ना श्रीकांत जी, बाबू नितेश नवीन यस सर मैं देखोगे बी डैश बराबर माइनस बी हो रहा है ना, तो माइनस बी होने का मतलब क्या है SQ सिमेट्रिक उसके सोचते अस्क्यू सिमेट्रिक। पहला है ऑप्शन सिमेट्रिक, दूसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा है नाइदर अस्क्यू नॉर सिमेट्रिक, और यह डेटा इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। इतना हार्ड करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? निम्न से ना पूछ रहा है ठीक है। या एडी का ऑप्शन है। निम्न से जरा खाली आते पूछता है डिवाइड सब ऑप्शन देखिए तो इनवर्स रैंक ये सब पूछता है। ये सब पास है